सिद्धार्थ ने उस खिड़की के दरवाजे को उठाकर बगल में फेंक दिया और जैसे ही अंदर जाने के लिए नीचे झुका, उसकी नजर अंदर की तरफ पड़ी और उसने जो दृश्य देखा उससे वो इतना घबरा गया कि उसके मुंह से चीख निकल आई। सिद्धार्थ ने सामने जो दृश्य देखा था वो था ही बड़ा भयानक। उस कमरे के बीचों बीच ऊपर छत से एक लोहे की जंजीर टंगी हुई थी और उस जंजीर में एक औरत बंधी हुई थी और उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। उस औरत के सर से लेकर पांव तक की चमड़ी उधेड़ दी गई थी। सर से लेकर पांव तक पूरी की पूरी खून में लिपटी हुई थी। उसके शरीर के हर हिस्से का मांस दिख रहा था। कहीं कहीं पर तो उसकी हड्डियां भी मांस से बाहर आ रही थी। उसकी आंखें एक बाहर की तरफ लटक रही थी और दूसरी फूट चुकी थी। उसे कुछ होश न था, केवल आवाज सुन पा रही थी और उस आवाज से डरकर बड़बड़ा रही थी। सिद्धार्थ ये देखकर बेहद घबरा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इतना भयानक दृश्य उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी की दुर्दशा इतनी खराब भी हो सकती है। यह दृश्य इतना विभत्स था कि उसे देखकर मुंगेरी की आत्मा भी कांप गई। वो स्त्री बड़बड़ाती रही, हाँ, मुझे जाने दो, मुझे मार डालो, लेकिन अब पीड़ा सहन नहीं होती। सिद्धार्थ के सामने जो दृश्य था उसे स्वीकार करने में, पचाने में उसे कुछ वक्त लग गया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ ने खुद को संभाला और झुककर उस खिड़की के अंदर प्रवेश किया और धीरे धीरे स्त्री की तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ स्त्री के पास पहुंचा तो उसके शरीर से तेज दुर्गंध आ रही थी। सिद्धार्थ ने घबराते हुए स्त्री से प्रश्न पूछा, आप कौन है? स्त्री ने उत्तर नहीं दिया, बस बोलती रही, मैं और सहन नहीं कर सकती, मुझे जाने दो या मुझे मार डालो। सिद्धार्थ ने फिर से उसे प्रश्न पूछा, आप कौन है और आपकी ये हालत किसने की? उस स्त्री को जैसे होश ही नहीं था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कोई उससे प्रश्न पूछ रहा था। वो उस भयंकर वेदना में अपना होश गवा चुकी थी। वो बस धीरे धीरे बड़बड़ाती रही, मुझे जाने दो या मुझे मार डालो, अब और सहन नहीं कर सकती। तो पीछे से मुंगेरी की आत्मा ने रोते हुए कहा, ये तो किशोरी है। सिद्धार्थ सुनकर चौंक गया। सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन इनकी ऐसी हालत किसने की? और मदन कहाँ है? मदन अपनी प्रेमिका की ऐसी हालत देखेगा तो सहन नहीं कर पाएगा। इस पर मुंगेरी बोलने गया, आपको पता नहीं कि मुंगेरी इससे आगे कुछ बोल पाए उससे पहले वहां पर उस कमरे में जूते पहना वो अदृश्य व्यक्ति अंदर आया और स्त्री की तरफ आया और चिल्ला उठा, कि किशोरी! बिलख बिलख कर रोने लगा वो। सिद्धार्थ उसकी करुण रुदन सहन न कर पाया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने कहा, मदन, किशोरी की हालत किसने की? क्या उसे काली शक्ति वाली आत्मा ने किया ये? अरे हाँ, उसी ने तो किया है। उसने आज ही मुझसे कहा था कि उसे किशोरी को पीड़ा देने में आनंद आता है। वो इतनी हद तक क्रूर, निर्दय, बर्बर और पीड़क, दूसरे को पीड़ा देने में आनंद लेने वाला नीच होगा, वो मुझे नहीं पता था। मुझे तो सोचकर ही घिन आने लगी है कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। मदन बिलख बिलख कर रोता रहा। सिद्धार्थ ने मदन से कहा, लेकिन मदन, उस दिन तो तुमने कहा था कि उस काली आत्मा ने किशोरी को भी मार डाला था और उसकी आत्मा को अंदर कैद कर दिया था, लेकिन ये तो अभी भी जीवित है। तब मदन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो जीवित थी। मुझे लगा कि उसे भी मार दिया गया था। आप ही सोचो, इतने साल कोई जिंदा कैसे रह सकता है? तब सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आज सुबह भी तो तुम कह रहे थे कि उसे बहुत पीड़ा हो रही होगी। अगर तुम्हें नहीं पता था कि वो जिंदा थी तो तुम्हें कैसे पता कि उसे पीड़ा हो रही होगी? क्योंकि अगर वो मर चुकी होती तो इसकी तो सिर्फ आत्मा ही यहाँ कैद हुई होती ना। और आत्मा को कैसी पीड़ा, कैसी वेदना? पीड़ा और वेदना तो सिर्फ शरीर को ही होती है। मदन की आत्मा ने सिद्धार्थ की इस बात पर कहा, पीड़ा भले ही शरीर की होती होगी, लेकिन भावनाएं तो आत्मा का गुण है। कुछ भावनाएं आहत होती है, वो किसी पीड़ा या वेदना से कम नहीं होती। सिद्धार्थ ने कहा, मैं कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आता हूं। आज किशोरी को वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
मदन ने झट से कहा, उसे छूने की सोचना भी मत। सिद्धार्थ ने उससे कहा, लेकिन क्यों? मदन ने जवाब दिया, मेरा मतलब था कि देखो ना, इसके शरीर की पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई है। उसे छूने भर से ही इसे बहुत पीड़ा होगी और मैं अपनी किशोरी को हर पीड़ा में नहीं देख सकता। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन इन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकते, हमें इनका इलाज करवाना ही होगा। मदन ने कहा, आप जाइए और गांव से वैद्य जी को बुलाकर ले आइए, इसका इलाज यहीं करेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन वैद्य जी इस हवेली में कभी नहीं आएंगे, और अगर वो आना भी चाहें तो भी मैं उन्हें यहाँ पर नहीं आने दूंगा। उनकी जान को खतरा है और मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और यहाँ इनका इलाज होगा भी कैसे? एक ही रास्ता है इसका, इलाज क्लिनिक या अस्पताल में ही हो सकता है, यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। फिर मदन ने कहा, इतने सालों के बाद मैं अपनी किशोरी से मिला हूं, मैं उसे अब अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं जाने दे सकता। सिद्धार्थ ने कहा, तो तुम भी हमारे साथ चलो। मदन ने कहा, मैं इस हवेली को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। मैं तो क्या, इस हवेली में अटकी कोई आत्मा नहीं जा सकती। सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, लेकिन उस दिन मुंगेरी की आत्मा तो आई थी गांव में, वो कैसे आई? मदन ने कहा, वो तो आ सकता है क्योंकि उसकी मौत हवेली के अंदर नहीं, हवेली के बाहर हुई थी। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं कुछ लोगों को वैद्य जी के साथ यहां लेकर आता हूं, लेकिन अगर वैद्य जी कहेंगे तो इन्हें यहां से बाहर लेकर जाना ही होगा। और रही बात उस दुष्ट आत्मा की, तो वो मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर सिद्धार्थ वैद्य जी को बुलाने उस कमरे से बाहर निकला। सिद्धार्थ हवेली के दरवाजे तक पहुंचने वाला था कि अचानक किसी ने उसे पकड़कर जोर से खींचा। सिद्धार्थ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ संभल कर उठ पाए उससे पहले किसी ने उसका कॉलर पकड़ा और खींचने लगा और घसीटते हुए उन कमरों के भीतर लेकर गया। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपने चंद्रविश तलवार को निकाला और पीछे की तरफ घुमाया और वो छूट गया। सिद्धार्थ संभलते हुए उठा और अपनी तलवार आगे कर खड़ा हो गया और बोला, आखिर तू फिर मेरे सामने आ गया ना, लेकिन पिछली बार से इस बार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए घृणा और भी बढ़ चुकी है, इसलिए इस बार मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। सिद्धार्थ की इस बात पर वो आत्मा हंस पड़ी और उसने कहा, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने सुबह ही कहा था कि मैं आत्मा हूं, न कट सकता हूं, न जल सकता हूं, ना ही डूब सकता हूं और ना मर सकता हूं। फिर क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा? हाँ? ये कहते ही उस आत्मा ने सिद्धार्थ को अपनी शक्ति से ऊपर हवा में उछाला और जोर से नीचे पटक दिया। सिद्धार्थ उठ पाता उससे पहले उस आत्मा ने फिर से सिद्धार्थ को उठाया और पीछे की दीवार पर फेंक दिया। अब सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर सामने वार किया। वो आत्मा हंसने लगी। हंसते हंसते उसने कहा, निहायती बेवकूफ हो तुम। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, भूल गए ना, कि ना मैं कट सकता हूं वगैरह वगैरह, है ना? फिर भी तुम इस तलवार से मुझ पर वार किए जा रहे हो। इतना कहते ही उस आत्मा ने सिद्धार्थ की चंद्रवीस तलवार को पकड़ लिया। सिद्धार्थ यही चाहता था। अब सिद्धार्थ को पता था कि वो आत्मा कहां थी, क्योंकि उसने उसकी तलवार पकड़ कर रखी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सिद्धार्थ ने अपनी जेब से मेघ जी के पवित्र अस्थियों की राख निकाली, जो उसने उनके स्मारक के पास से उठा ली थी, और उसने उस आत्मा पर उस पवित्र राख को फेंक दिया। पवित्र राख के उस पर पड़ते ही वो आत्मा चिल्लाई और उसने सिद्धार्थ की तलवार छोड़ दी और चिल्लाते चिल्लाते वहां से दूर चली गई। सिद्धार्थ मौका देखकर हवेली के बाहर निकल गया। सिद्धार्थ तेजी से चलते हुए गांव पहुंचा और वैद्य जी के घर पर जाकर उन्हें सारी घटना बताई। तब वैद्य जी ने कहा, अगर किसी इंसान की सारी चमड़ी उधेड़ दी जाए तो वो जिंदा नहीं बच सकता, और किसी तरह बच भी गया तो ज्यादा वक्त नहीं जिंदा रह पाएगा। एक तो दर्द के कारण, दूसरे वातावरण में मौजूद सारे कीटाणु और विषाणु चमड़ी ना होने पर आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उसे खाने लगेंगे। आसान भाषा में कहे तो उसकी मांसपेशियां सड़ने लगेंगी, इसलिए उसमें से बदबू भी आने लगेगी। यदि तुम कह रहे हो कि वो सच है तो उसे ना यहाँ लाकर कोई फायदा होगा और ना हमारे वहां आने से उसे कोई राहत मिलेगी। वो कुछ ही समय की मेहमान है। सिद्धार्थ को ये सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, इतनी पीड़ा कोई कैसे सहन कर सकता है? मैं तो उस पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकता। पता नहीं वो बेचारी सह कैसे पा रही होगी। इसलिए तो बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे मार डालो।
वैद्य जी, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं जिससे उसकी पीड़ा कुछ समय के लिए तो कम हो जाए, पूरे शरीर पर मरहम पट्टी वगैरह कुछ भी। वैद्य जी ने कहा, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम उसे राहत से अधिक पीड़ा पहुंचाएंगे। सिद्धार्थ मायूस हुआ और वहां एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। सिद्धार्थ को देखकर गौरी भी दौड़ी चली आई। गौरी ने सिद्धार्थ को सही सलामत देखकर चैन की सांस भरी और सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। उसने सिद्धार्थ को पूछा कि वहां पर क्या हुआ। सिद्धार्थ ने अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ गौरी को बता दिया। ये सुनते ही गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? बेचारी किशोरी और मदन, उसे अपनी प्रेमिका को इस हाल में देखकर कितना दुख हुआ होगा। सिद्धार्थ ने कहा, वो तो वहां पर बिलख बिलख कर रोने लगा था, न जाने वो दुष्ट आत्मा आकर उसका भी क्या हाल करेगी। तब गौरी ने पूछा, और बूढ़े बाबा का कुछ पता चला? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, किशोरी की ऐसी अवस्था देखकर मुझे और कुछ याद नहीं रहा। मैं अभी वहां पर फिर से जाकर पता लगाता हूं। गौरी ने उसी वक्त रोका और कहा, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी सिद्धार्थ। तुम्हारी हालत देखो, खून पसीने धूल मिट्टी से लथपथ हो, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, नहा लो, अपने जख्म पर मरहम पट्टी कर लो, कुछ खा लो, और थोड़ी देरी से ही सोकर सपने में बूढ़े बाबा से फिर एक बार संपर्क करके बात कर लो। उसके बाद चाहिए तो चले जाना, पर इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और तुम्हें मेरी कसम जो तुमने मुझे मना किया। ये कहकर गौरी सिद्धार्थ को अपने साथ नील भवन ले गई। सिद्धार्थ नहा धोकर कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठा था। गौरी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के जहन से वो दृश्य जा ही नहीं रहा था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने बार बार किशोरी का वह विकृत शरीर ही आ रहा था। तब तक मिस्टर बजाज कमरे में सिद्धार्थ के लिए कुछ खाना लेकर आए। गौरी ने खाने का एक निवाला लिया और सिद्धार्थ को खिलाया। वो निवाला सिद्धार्थ के मुंह में जाते ही सिद्धार्थ को फिर से किशोरी के शरीर से निकलता हुआ खून और बिना चमड़ी के मांसपेशियां आंखों के सामने आ गई और सिद्धार्थ को उल्टी आ गई। गौरी ने तुरंत ही सब कुछ साफ किया और सिद्धार्थ के कपड़े बदले और सिद्धार्थ को उसके बिस्तर पर सुला दिया। सिद्धार्थ को धीरे धीरे बुखार आने लगा था। गौरी ने अपने पिता मिस्टर बजाज को वैद्य जी के पास से बुखार की दवाई लाने के लिए भेजा। सिद्धार्थ को तुरंत ही नींद आ गई। नींद आते ही तुरंत ही उसे सपना आया, पर सपने में फिर से वही जगह दिखाई दी जहां पर बूढ़े बाबा कैद थे। उसने बूढ़े बाबा को देखते ही कहा, बाबा कहाँ हैं? मैंने तो वो दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन वहां जो दिखा वो मुझसे अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं जहां भी हूं उसका रास्ता उसी कमरे से होकर गुजरता है, ऐसा मुझे लगता है। तुम मेरी फिक्र मत कर, यह दुष्ट आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम ध्यान रखना, यह दुष्ट आत्मा बहुत कपटी है, उसके किसी भी बातों पर विश्वास मत करना। इतना कहते ही सिद्धार्थ की नींद फिर से टूट गई और बूढ़े बाबा के साथ संपर्क भी टूट गया। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और उसने देखा कि गौरी वहां नहीं थी। वो चुपके से उठा और दबे पैर अपने कमरे से अपना झोला और तलवार उठाकर बाहर निकला। उसने देखा कि गौरी रसोई घर में कुछ पका रही थी। उसका फायदा उठाकर चुपचाप नील भवन से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सीधा हवेली की तरफ चलने लगा। मिस्टर बजाज दवाई लेकर लौट रहे थे। सिद्धार्थ को हवेली की तरफ जाते देखा तो उन्होंने सिद्धार्थ को पुकारा, सिद्धार्थ बेटा, ऐसी हालत में कहां जा रहे हो? तुम्हारी दवाई तो लेते जाओ। सिद्धार्थ ने उनकी आवाज अनसुनी करी और बिना उनकी ओर देखे हवेली की तरफ चलता रहा। मिस्टर बजाज गौरी को यह बात बताने तुरंत ही नील भवन की तरफ भागे। सिद्धार्थ हवेली पहुंचने वाला था कि अचानक किसी ने उसे पीछे से गंभीर आवाज में पुकारा, अंदर जाने से पहले यहां हो सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ जरूरी सूचना देनी है। सिद्धार्थ ये सुनते ही पीछे मुड़ा। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ देखा तो देखकर ही चौंक गया और उसके मुंह से निकला, तो तुम? कौन था वो व्यक्ति और सिद्धार्थ को क्या सूचना देना चाहता था? किशोरी ऐसी हालत से क्या कभी उबर पाएगी? मदन किशोरी की प्रेम कहानी का अंत क्या इतना दुखद भरा होगा? क्या सिद्धार्थ खोज पाएगा उस कमरे में बूढ़े बाबा तक पहुंचने का रास्ता? क्या सिद्धार्थ उस दुष्ट आत्मा को कभी हरा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।